चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ A to Z बैच में। हम लोग प्रॉफिट के लॉस की क्लासेस स्टार्ट कर दिए। डिस्काउंट भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट के कुछ बेसिक बेसिक सवाल भी देखे। आखिर डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट किया कैसे जाता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, कैसे हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं। तो सारी चीजें हम लोगों ने जो भी बेसिक बेसिक थे कॉन्सेप्ट उसको सीखा, और उसके बाद जो भी कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिया था। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ और जानते हैं, है कि नहीं, कि क्या होता है। तो जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग जो पढ़ने वाले उस टॉपिक का नाम है डिस्काउंट से रिलेटेड है कि नहीं। और वो जो हमारा टॉपिक है वो हमारा हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वो होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट, क्रमिक बट्टा दर। क्या इसको बोलेंगे हम लोग बोलेंगे क्रमिक, क्रमिक बट्टा। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, क्रमिक बट्टा दर, है कि नहीं। क्रमिक बट्टा दर यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, जनरली आप देखते होंगे कि आप कहीं भी गए, है कि नहीं, किसी दुकानदार, किसी दुकान में गए, कहीं भी गए, क्या होता है, एक तो डायरेक्ट हमारा लिखा हुआ रहता है उस पर कि चलिए 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी क्या होता है, खास के हम लोग जो हिंदुस्तानी लोग हैं ना, उनको जब तक दुकानदार एकदम से गिड़गिड़ाने नहीं लगे, एकदम से वो रोने नहीं लग जाए, तब तक हम लोग को संतुष्टि नहीं मिलता। हम लोग तब तक सेटिस्फाई नहीं हो पाते कि जो हमारा प्राइस है उस सामान का वो हमको ढंग का मिला, है कि नहीं। जब तक दुकानदार एकदम से बोल दे कि नहीं होगा आप जाइए ऐसे वैसे, है कि नहीं, तब तक हम लोग को नहीं लगता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आराम से दुकान जाते, दुकान पे 10% डिस्काउंट रहता है, उसके बावजूद भी क्या करते, थोड़ा और कम कर दीजिए, थोड़ा और कम कर दीजिए, थोड़ा और कम कर दीजिए। ऐसे करते करते हम लोग फिर से डिस्काउंट ले लेते हैं। तो हुआ क्या, एक तो ऑलरेडी हमको डिस्काउंट मिल रहा था, उसके बाद फिर डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसी तरीके से जो दो दो डिस्काउंट मिल गया या तीन तीन डिस्काउंट मिल गया, उसको मिला करके एक उसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता क्या है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है कि जैसे आप समझ लीजिए कि कोई सामान है, किसी सामान पे 10% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, किसी सामान पे 10% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है ना, 10% एक छूट दे ही रहा है, फिर से क्या किया, फिर से 10% छूट दे दिया, मतलब इस दोनों को मिला करके दो छूट दिया। तो कहना ये है कि इस दोनों को मिला करके जो टोटल हमको डिस्काउंट मिल रहा है, टोटल वो कितना होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो 10% डिस्काउंट मिला मतलब कि 1/10, यहाँ भी 1/10 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग पहले देखे हैं, सीखे हैं, पहले वैसे ही सीखेंगे। मतलब कि 10 रुपया का सामान कितना रुपया में मिल रहा है, 9 रुपया में। उसी तरीके से यहाँ पर 10 का सामान कितना में मिल रहा है, 9 में मिल रहा है। यानी कि 100 का सामान हमको कितना मिलेगा, तो 81 में मिलेगा। तो 100 का सामान अगर 81 मिलेगा तो कितने का डिस्काउंट हो रहा है, तो 19 का डिस्काउंट हो रहा है। कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 19 का डिस्काउंट हो रहा है। तो 19 का डिस्काउंट हो रहा है 100 पे, इसीलिए क्या बोलेंगे, 19% बोलेंगे। कितना डिस्काउंट हमारा हो गया, हमारा डिस्काउंट हो गया 19%। क्लियर। अब इसको और थोड़ा सा देखिए कि और कैसे इसको देख सकते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर कोई 10% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है ना, और उसके बाद मान लेते हैं 20% दे रहा है, ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब कि मान लेते हैं अगर उसका मार्क प्राइस, मान लेते हैं कि अगर मार्क प्राइस अंकित मूल्य इसका 100 रुपया है, ठीक है। तो 100 रुपया अंकित मूल्य है, तो पहला जब 10% डिस्काउंट मिलेगा, जो पहला 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो सामान का एसपी कितना हो जाएगा, तो सामान का एसपी हो जाएगा 90 रुपया।
क्लियर। फिर से जो 20% डिस्काउंट देगा, फिर कितना हो जाएगा इस पे हो जाएगा 90 का 80%। ये चीज आप सीख चुके हैं। अगर किसी सामान का जो ये है अंकित मूल्य लगा 90 रुपया, 90, ये ऐसे समझिए कि 90 रुपया पे 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमको एसपी कितना हो जाए, इतना हो जाए, मतलब कि 72 रुपया। कहने का ये मतलब है कि जो सामान हमारा 100 रुपया का था वो कितना मिल गया, वो 72 रुपया में मिला। यानी कि कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया, तो 28% का डिस्काउंट हो गया। तो हमसे यही पूछ रहा है कि टोटल जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट, टोटल उस दोनों को मिला करके जो टोटल डिस्काउंट आएगा वो कितना आएगा, ये चीज हमसे पूछा जा रहा है। अब इसी को निकालने का तरह तरह का तरीका है। जैसे एक तो आप लोग जैसे निकालते हैं 10%, 1/10 हो गया, 20% 1/5 हो गया, ठीक है। यानी कि 10 का सामान कितना मिल रहा है, 9 में मिल रहा है। फिर 5 का सामान कितना मिल रहा है, 4 में मिल रहा है। यानी कि 50 का सामान कितने मिल रहा है, 36 में मिल रहा है। कितने मिल रहा है, 50 का सामान 36 में मिल रहा है। आप इसको काट भी सकते हैं, तो 50 का सामान 36 में मिल रहा है, यानी कि 14 रुपया का क्या मिल रहा है, 14 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है। कितना में, 50 में। तो 100 में करना है, तो 100 में मतलब 100 से कर दे, मतलब कितना परसेंट आ गया हमारे पास, आ गया 28%। ऐसे भी 28% आया था, वैसे भी 28% आया था। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। 2 डिस्काउंट दिया रहेगा तो 2 बार कर लेंगे, 3 डिस्काउंट दिया रहेगा तो 3 बार कर लेंगे, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं, और जैसे आप CISI पढ़े होंगे, अब जब CI पढ़ेंगे तो वहां पर हम आपको निकालना सिखाए होंगे इक्विवेलेंट रेट। तो इक्विवेलेंट जब रेट सिखाए थे, तो वहां पर रेट क्या होता है, रेट इंक्रीज कर जाता है। रेट क्या हो जाता है, रेट बढ़ जाता है। तो जब रेट बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ तो हमको डिस्काउंट दे रहा है, हमको क्या लेना है यहाँ पर, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो यहाँ पर जब हमसे डिस्काउंट लिया जा रहा है, तो डिस्काउंट लेने के लिए हम क्या करेंगे बताइए। तो डिस्काउंट लेने के लिए जैसे हम लोग इंटरेस्ट निकालने के लिए इंटरेस्ट बढ़ता था तो ऐड कर देते थे, उसी तरीके से यहाँ पर हमसे डिस्काउंट बोला जा रहा है, यानी कि छूट देना, यानी कि क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो क्या करते थे, इस दोनों को जोड़ देते थे। तो इस दोनों को जोड़ी, तो 10 आ 10 20, 20 आ 10 30 हो गया। तो 30% में से किसको घटा देंगे, बोले थे कि इस दोनों को गुना करके और 100 से भाग दे देना है। तो इस दोनों को गुना कर दीजिएगा और 100 से भाग दे दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी 2 को माइनस कर देना, मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 28%। ऐसे भी आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल सकते हैं। आया बात समझ में। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे आपको ऐसे दे दिए, मान लेते आपको दे दिया 20% और फिर दे दिया आपको 20%, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, जोड़िए, तो 40। और 40% में से कितना घटा देंगे, 2 दूना 4, 20 गुना 20 400, और 400 में 100 से भाग दीजिएगा तो 4, तो कितना परसेंट आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 36%। तो जो टोटल हमारे पास डिस्काउंट हो गया, वो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 36%। तो आपको जैसे आपको सुविधा लगता है, जैसे आपकी मर्जी, आप वैसे डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तरीका इसका यही है। आई बात समझ में। आइए एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन एक हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए यहाँ हमारे पास है कि 20% और 40%, दिख रहा होगा 20% और 40% बट्टा के समतुल्य बट्टा कौन सा होगा, ठीक है। अब इसके बट्टा में कह रहा, एक बात आप बताइए, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 20% और 40%, तो 20 और 40 कितना हो जाएगा, 60। 60 हो गया। 60 में से कितना घटा देंगे, 4 और दूना 8, 60 में से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 52। कितना आंसर हो गया, 52%। ऐसे आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं, है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 20% है तो 1/5 हो गया, 5 से 4 हो गया, और 40% है तो 2/5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 40% का वैल्यू कितना होता है, 2/5। तो ये 5 का सामान कितना आ जाएगा, 3 में आ जाएगा। यानी कि 25 का सामान आ गया 12 में, यानी कि 13 रुपया का छूट हुआ। तो 13 रुपया का छूट हुआ कितना में, 25 में। तो 100 में कितना हो जाएगा, तो 100 में हो जाएगा 52। तो 52 हो गया। क्लियर। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन वाला रहेगा, अगर मान लेते फ्रैक्शन वाला रहेगा तो ऐसे करना आपको आसान मिलेगा। नहीं, अगर इंटीजर है, सिंपल है, तो फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं। कितना आसानी से हम लोग इसको निकालना, आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अगला देखिए, फिर से 10% और 20%, तो ये तो हम लोग अभी निकाले, कितना परसेंट हो जाएगा,
28%। फिर हमारे पास तीन दे दिया, एक दे दिया 10%, दूसरा 20% और तीसरा 30%। तो जैसे मर्जी आप वैसे निकालें। तो हम लोग क्या करते हैं, 10%। तो 10% कितना हो जाएगा, तो 10% हमारा हो जाएगा 1/10। ठीक है। फिर दे रखा है 20%, तो 20% हो जाएगा 1/5। और 30%, तो 30% हो जाएगा 3/10। क्लियर। तो 10 का सामान हमको कितना मिलेगा, 10 का सामान हमको मिलेगा 9 में, 5 का सामान हमको 4 में, और 10 का सामान हमको 7 में। ऐसा मिल रहा है। अब इसको काट देते हैं, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया। 50 25 दूना दही का 250। ठीक है। अब 7 दूना 14, 14 नामा 126 के लिए कोई दिक्कत। अब इसका मतलब ये हो गया कि 250 का सामान हमको कितना मिल रहा है, 124 में, 26 में। तो 250 का सामान 126 में, यानी कि हमको कितने का मिल रहा है, तो हमको मिल रहा है 124 रुपया का छूट। हमको कितना मिल रहा है, 124 रुपया का छूट। कितना में, 250 में। 250 में 124 रुपया का छूट, तो 100 में कितना, 25 चौका, सॉरी 50 दूनी 50 25। क्लियर आ गया हमारे पास। ठीक है। या आप ऐसे भी समझिए, देखिए हम यही बात हम आपको समझाए थे कि जैसे 124 रुपया आ गया। ठीक है। अब 124 आ गया, 124/250 हम किए और गुना 100 है। तो यहाँ पर हम अभी काटे थे तो 5 नीचे आ गया था, 5 नहीं लाना। हम जानते हैं कि 10 से किसी संख्या में भाग देना आसान होता, तो 25 से काट देते। 25 से इसको काटिएगा तो 4। तो कितना आ गया हमारे पास, 4 चौका 16, 12 चौका 48, 49, 496 आ गया। अब ये जीरो है तो इसके लिए एक अंक के बाद इसमें मतलब कि 49.6 आ गया। 49.6 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपका इतना सक्सेसिव का आप इतना प्रैक्टिस कर लिए होंगे कि इतना टाइम आपको लगेगा भी नहीं, है कि नहीं। ये तो हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सारी चीजें करवा रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। फिर कुछ लोग को ये होगा कि सर जैसे आप जोड़ने वाला बता वैसे बता दिए, तो वो भी हम आपको बता चुके हैं सीआई में कि कैसे। जब 3 रहता है तो हम क्या करते हैं, तो 3 रहता है तो पहले 2 का निकाल लेते हैं, फिर तीसरा का निकाल लेते हैं। तो जैसे 10 कैसे 10% है, और 20% है, और 30% है, ये है। ठीक है। अब इस दोनों का निकालिएगा तो इस दोनों का कितना निकल जाएगा, 28%। 28% इसका निकल गया। और अब आ गया 30%। अब इस दोनों को मिला करके निकाल लीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 58%। अब 58% में से कितना घटाएंगे, 8 3 24, 3 दूना 6 और 2 8 हो गया। कितना घटा देंगे, 8.4%। अब इतना घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 49.6%। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो 3 अगर दे देगा तो पहले 2 का निकाल लेंगे, फिर तीसरा का निकाल लेंगे। ठीक है। इस बात का हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग सीआई में पढ़ चुके हैं, सीआई में बता चुके हैं। ठीक है ना। यहाँ पर बस इतना ही अंतर है दोनों में कि वहां पर हम लोग को जोड़ते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो आई होप कि आपको, अब सभी लोगों को, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोग को इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो समतुल्य बटा दर है वह काफी बेहतर ढंग से आपको समझ में आ गया होगा, और कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक और इसमें क्या बढ़िया चीज है, एक और ऐसे बढ़िया चीज है कि अगर फ्रैक्शन से जाते हैं तो फ्रैक्शन वाले में एक और बढ़िया चीज है, वो ये है कि आपको कहीं से भी ये नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अगर फ्रैक्शन में भी देता है तो भी आप आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसे अगर मान लेते फ्रैक्शन में अगर आपको दे देता है कि 16.2/3% और 14.2/7%, अगर ऐसे आपको दे देता है, ठीक है, तो 1/6 ये हो गया 1/7। ठीक है। मतलब कि 7 का सामान 6 में और 6 का सामान 5 में, ये कट गया। यानी कि 7 का सामान कितना है, 5 में हो गया, तो 2/7 आ गया। तो 2/7 का मतलब कितना आ जाएगा, 28.4/7%। तो फ्रैक्शन में भी रहेगा तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। एक मान लेते हैं, एक आपको दे दिया 16.2/3%, दूसरा दे दिया 14 होल 2/3%। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो फ्रैक्शन वाले में भी आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जैसे भी दे देगा क्वेश्चन, जितना भी मुश्किल देगा, आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सवाल पे। ठीक है, सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है
सवाल है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, बिल्कुल देखिए सारा सवाल वही है जो आप किए थे, जो लास्ट क्लास में आप लोग क्लास में किए थे, वो सिंपल डिस्काउंट दे रखा था, यहाँ पर आपको 2 डिस्काउंट देगा, वहां से बनाना, बाकी जो क्वेश्चन का मेथड है वो सब सेम ही रहेगा। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया, उसे 20%, 40% के दो क्रमिक बट्टा दर पर खरीदा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? सीधी सी बात है, एक 20% दे रखा है, दूसरा 40% दे रखा था, हमको इसका एक बराबर निकाल लेना है। तो इसको मिलाकर कितना डिस्काउंट हो जाएगा? 60। 60 में से कितना घटा देंगे? 8, यानी कि 52% हो गया डिस्काउंट। यानी कि टोटल डिस्काउंट कितना हो गया इसका? टोटल डिस्काउंट इसका हो गया 52%। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए विक्रय मूल्य, मतलब एसपी पूछ रहा है। तो एसपी पूछ रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा? वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो 100 रुपया का कितना परसेंट? 52% तो छूटे दे रहा है, तो बेचेगा कितना में? 48 में। यानी कि कितना हो गया? 48 रुपया हो गया। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे आप बना सकते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहा जा रहा है? अगला सवाल हमारा है बिल्कुल उसी तरीके का। ये तो इसी सवाल का उल्टा सवाल दे दिया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% छूट दे रहा है, अब विक्रय मूल्य 48 रुपया। अभी तो हम लोग निकाले 48, यानी कितना रुपया हो जाएगा उसका अंकित मूल्य? 100 रुपया। डाटा भी सेम ही दे दिया, ठीक है, किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगला सवाल, CHSL 2020 का सवाल। क्या कहा जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 480 रुपया। एक व्यक्ति इसे 15% और 10% के दो क्रमागत छूटों पर प्राप्त करता है और इसे 25% के लाभ पर बेचता है, तो लाभ क्या है? सिंपल सा बात है। देखिए कहना यह है कि एक आदमी है, एक वस्तु खरीदा, का दाम कितना है? 480 रुपया। 15% और 10%, कितना कितना? 15% और 10% के छूट पे खरीदा है। यानी कि इसका कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट? इसके इक्विवेलेंट में कितना हो जाएगा? अच्छा एक और बात समझिए, आप ऐसे भी चीजों को समझ सकते हैं कि 15% अगर दिया हुआ है तो कितना हो गया? 3/20 हो गया, ठीक है। अच्छा 10% फिर दे रखा, 1/10 हो गया। इसका यह मतलब है कि 20 रुपया का सामान कितना में? 17 में, और 10 रुपया का सामान 9 में। यानी कि 200 रुपया का सामान कितना मिलेगा? इतना में मिलेगा। कितना मिलेगा? इतना में मिलेगा। अब एक बात समझिए कि हम लोग जो डिस्काउंट निकालते हैं, है कि ना, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो आप ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा मार्क प्राइस हो गया 200, और ये क्या हो गया? ये हमारा एसपी हो गया। और इसका जो डिफरेंस आएगा, इसका जो डिफरेंस 47 आ गया, ये हमारा डिस्काउंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। ऐसे भी तो आप समझ सकते हैं, है कि नहीं? क्लियर? मतलब कि 200 रुपया का सामान आपको 153 में मिल रहा है, तो आपको क्या करना है ना कि आप जो हम लोग जो पहले यहाँ डिस्काउंट निकालेंगे तब जाकर, वैसा कुछ करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमारे सामने कि 200 का सामान 153 में मिलेगा। तो हमारे पास सामान कितना का? हमारे पास सामान 480 का। 480 का सामान कितना में मिलेगा? बस यही हमको निकालना। तो 480 का सामान मिलेगा 480/200 में। हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो इतना में मिलेगा। 153 का सामान कितना में मिलेगा? तो 153 गुना 480/200। हमको कोई जरूरत नहीं है डिस्काउंट निकालने का। अब ये हम उसका क्या आ गया? ये विक्रयमूल्य आ गया उस वस्तु का। विक्रयमूल्य आ गया, यानी कि वो जो आदमी है उसका क्रयमूल्य आ गया। अब उस पे उसको चाहिए कितना प्रतिशत का लाभ? उस पे उसको चाहिए 25% का लाभ। तो इसको 125 से गुना कर देते हैं, तो एसपी हमसे पूछ रहे थे, एसपी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 153 गुना 480/200 का 125%, का 125%, यही आ जाएगा। क्लियर? इसी का कैलकुलेशन कर लेना, परसेंट हटाइएगा, बटा में 100 दे दीजिए। क्लियर?
अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब ये 0 से 0 गया, ये ऐसे देखिए, 25 × 5 = 125, 25 × 8 = 200, 8 × 6 = 48, ठीक है। और 0 से 0 ये 3 चला गया, या छोड़ दीजिए इसको, 6 है तो इसको 6 रहने देते हैं। क्लियर, ये कित गया 6 बार में, ठीक है। अब हमारे पास गुना करना है, तो क्या आ गया, 5 6 5 30, यानी कि 153 × 30 अब बटा 10 है, ठीक है। तो आ गया 3 3 9 और 5 15 3 45, मतलब कि 459 है कि नहीं। अच्छा, लाभ पूछ रहा है ना इससे, ओ सॉरी, विक्रयमूल्य नहीं पूछा जा रहा है, इसे क्या पूछा जा रहा है, लाभ पूछ रहा है, तो 25% ही ना निकालेंगे हम लोग। इससे विक्रयमूल्य नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ इससे लाभ पूछा जा रहा है। तो लाभ पूछ रहा है तो बस निकाल देते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 153 का 480/200 का 25%, यानी 25%, यानी 25/100 हो गया, ठीक है। फिर से 25 8 200, 8 6 × 48, 0 से 0 कट गया, यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया, 6 3 18, 15 6 90 और 1 91, 91.8, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। विक्रयमूल्य हमसे नहीं पूछ रहा था, हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे प्रॉफिट पूछ रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया सीपी, तो सीपी का 25% लाभ हो रहा है, तो 25 से क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो हमारे पास कितना आ गया, 91.80 रुपया। तो यही है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये बात हम इसलिए आपको बता कि आपको डिस्काउंट निकालने की जरूरत नहीं है, कभी भी फ्रैक्शन वाला दे आप समझिए कि ये हमारा मार्क प्राइस और ये हमारा क्या है, ये हमारा विक्रयमूल्य आएगा, और जिसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट। आई बात समझ में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखिए। अच्छा, अगला सवाल उसी तरीके का है, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखिए, कहा यह जा रहा है कि एक वस्तु को 5,000 रुपये पर सूचीबद्ध किया जाता है, मतलब एक सामान है जिसका जो मार्क प्राइस हो गया वो कितना होगा, 5,000 रुपया होगा, और उस पर 12% और 12% की 2 क्रमिक छूट दी गई, मतलब 12% का 2 छूट दिया गया, 12% का 2 छूट दिया गया। यदि विक्रेता को 12% की एकल छूट दी जाती है तो उसे कितना लाभ या हानि होगा। मतलब कि आपके पास दो ऑप्शन, एक तो दे रहा है, आप ऐसे भी देखिएगा कि मान लीजिए आप कहीं भी हैं, तो ये बात कह रहा है कि एक आदमी गया दुकानदार के पास, ठीक है ना, तो तो एक दुकानदार के पास गया तो 12% क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। एक आदमी है दुकानदार जो कि डायरेक्ट लिखे हुए कि 24% का डिस्काउंट, क्या कर रहा है, 24% का डिस्काउंट। आप दूसरे दुकान में गए तो वो कह रहा है ठीक है हम भी देते हैं, 12% ले लीजिए, ठीक है ना। आप गए, आप ऐसे समझिए कि आप एक दुकान पे गए, तो उस दुकान पे क्या दे रखा है, एक दुकान ए हो गया, इस दुकान पे गया तो 24% डिस्काउंट लिखा हुआ है, दूसरे दुकान पे गया तो वहाँ 12% डिस्काउंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आए तो 24%, जब यहाँ पर आ पाए तो यहाँ पर आए तो बोले कि देखिए सामने वाला दुकान तो 24% दे रहा है, तो वो दुकानदार तेज था, ये क्या बोला, ठीक है 12% तो हम दे ही रहे, हम आपको 12% और दे देते हैं, ठीक है। आपका भी 12 12 24 हो गया। अगर आप नहीं पढ़े लिखे रहिएगा तो यही सब नुकसान होगा, आपका बेवकूफ बना देगा। आप गए एक दुकानदार पे 24, जैसे ही आप बी दुकानदार बी को कहे कि देखिए सामने वाला दुकान तो 24% दे रहा है, तो बोलेगा ठीक है 12% तो हम दे रहे हैं, 12% और दे देंगे। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि 12% जोड़ के 24 हो जाने से डिस्काउंट 24 नहीं होता है, क्योंकि जो डिस्काउंट हमको मिलता है, जो बाद वाला जो डिस्काउंट मिलता है वो डिस्काउंट में से मिलता है, टोटल पर से नहीं मिलता है। जब टोटल पर से मिलेगा तब जाकर के वो सेम होगा। आई बात समझ में, तो ये चीज है, तो वही आपसे पूछा रहा है कि बताइए कि दोनों का जो लाभ है वो कितना होगा। तो 12% अगर आप कीजिएगा, इसका डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्काउंट हो जाएगा 24, और 24 में से कितना घटा देंगे, 1.44%, ये घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कितना डिस्काउंट आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 56.22%, क्लियर, इतना आ जाएगा। अच्छा, इतना परसेंट यहाँ से मिला और वो दुकानदार कितना दे रहा, वो डायरेक्ट 24% दे रहा, तो यही ना हमारा लाभ हानि हो गया। आई बात समझ में, जो हमारा जो अलग से जो डिस्काउंट मिला ये तो 24 दे ही रहा है, तो यही हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको 24% डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा का दुकानदार कितना दे रहा है, 22.56 दे रहा है, तो फिर तो कितना आ गया, 1.44% आ गया ना।
जो एक्स्ट्रा जो हम लोग माइनस करते हैं वही तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, मतलब इतने परसेंट का लाभ हुआ, इतना परसेंट का लाभ हुआ कितना में, 5,000 में, 5,000 में हो गया। अब परसेंटेज से दो जीरो कट जाएगा, क्लियर। एक अंक और उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 14 = 50, 72 यानी कितना रुपया हो जाएगा, 72 रुपया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 72 रुपया होगा। 72 रुपया का हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, है कि नहीं। जो पहला का है, तो पहला वाला दुकानदार ये तो कम दे रहा है, बाद में कितना दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये डेसिमल आएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 72 रुपया आ जाए। आई बात समझ में। चलिए, क्या हो रहा था कि 12%, तो 12% के हिसाब से कितना डिस्काउंट मिल रहा था, 22.56%। और डायरेक्ट कितना मिल रहा था, 24। तो दोनों का डिफरेंस इतना हो गया। सीधी सी बात है, 12 12 24, तो यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, तो जो माइनस कर रहा है वही ना उसका प्रॉफिट होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सीपीओ 2019 का सवाल। सवाल क्या है, सवाल है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है। एक खुदरा विक्रेता इसे लगातार दो छूट करने के बाद 540 रुपए में प्राप्त करता है। तो पहली छूट 25% है, तो दूसरी छूट आपसे पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान सा सवाल है। वस्तु का अंकित मूल्य दे दिया 800 रुपया, दो डिस्काउंट, एक तो डिस्काउंट दे रखा 25%, यानी कि 1/4। कहने का मतलब है कि 4 का सामान 3 में मिलेगा। ठीक है, दूसरा हमको नहीं पता, ये वाला हमको नहीं पता कि ये कितना होगा। ठीक है, अब दोनों को मिला करके क्या करता है ना कि 800 रुपया का सामान कितने में मिलता है, 540 रुपया में। यानी कि 800 का सामान कितना में मिलता है, 540। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हैं तो काट दीजिए, इसको काट दीजिए, फिर काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 27। ये 40 आ गया और ये आ गया 27। ठीक है, अब 27 आ गया तो यहाँ पर कितना रखिएगा, तो यहाँ पर आप रखिएगा 9 और यहाँ पर रखिएगा 10, यही ना रखिएगा। तब ना 10 चौका 40 और 9 तिया 27, तभी आएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक डिस्काउंट आपको दिया हुआ 25%, दूसरा डिस्काउंट आपको नहीं पता है, तो पहला डिस्काउंट लिख दिए, दूसरा डिस्काउंट नहीं पता था, खाली छोड़ दिए। फिर हमको दे रहा है कि 800 रुपया का सामान 540 में दे रहा है, यानी कि 40 रुपए का सामान 27 में दे रहा है। तो इसके हिसाब से तो ये दोनों तो गुना होकर के यहाँ पर आता है, यानी कि ये 10 भराएगा, यानी कि 10 का सामान कितना में, 9 में, यानी कि कितना परसेंट हो गया, तो 10% हो गया, तो 10% आंसर हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। क्लियर, आया बात समझ में। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि, अच्छा और कैसे कर सकते, आप ऐसे समझिए ना, ज्यादा इतना दिमाग, 800 रुपया का सामान, ठीक है, 25% डिस्काउंट दे दिया पहले, तो 25% डिस्काउंट देगा तो सामान कितना मिलेगा, 25% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, 800 का 25%, 800 का 25% कितना हो जाए, 200 रुपया, यानी कि 200 रुपया छोड़ दिया, यानी कि सामान कितना में दे दिया, 600 में दे दिया, यही ना हुआ होगा। 800 रुपया पे 25% डिस्काउंट दिया, माने 200 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो कितना किया, तो 600 रुपया, 600 रुपया में सामान दिया। अच्छा, लेकिन टोटल फिर कितना में सामान मिल गया, 540 में, यानी कि 600 का सामान 540 में, तो कितना का डिस्काउंट दे दिया, तो दे दिया 60 का डिस्काउंट। 600 का सामान 40 में, तो 660 कितना में, 600 में, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 1/10, यानी कि 10%। आप ऐसे भी समझिए, 600 का सामान मतलब 10% ना, यहाँ डिस्काउंट दे दिया, 60 रुपया छोड़ा, तो 10%। तो ऐसे आप कर सकते हैं ये सवाल। इस तरीके का सवाल बहुत बार एग्जाम में है, वो 10% वाला जो, वो कई एक बार एग्जाम में आ चुका है। अगर आप पढ़िएगा, आप समझिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, तो आपको ये बात पता चलेगा। चलिए मिटा दे। देखिए हाँ, ये वाला जो सवाल है 810 वाला, ये बहुत बार आया है सवाल एग्जाम में। इसको भी हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे। 1000 का सामान है और 810 में बेचा जा रहा है, 1000 रुपया का सामान कितना में बेचा जा रहा है, 810 रुपया में। एक डिस्काउंट है 10%, दूसरा हमसे पूछा है, यानी कि 1000 का सामान, इस पे पहले 10% का छूट मिला, मतलब कि 900 में दे देगा, सीधी सी बात। और पूरा कितना मिल रहा है सामान, 810 में, यानी कितना का छूट दे रहा है, यानी 10 रुपया, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 10% हो जाएगा। 90 रुपया छोड़ रहा है कितना में, 900 में, 1/10 कितना परसेंट, 10%। ठीक है,
ऐसे कर सकते। ये सब आसान सा सवाल है कि नहीं, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ। तो हम कहना यही बात है, और यही बात आपको कहना भी चाह रहे हैं बार बार, कि पूरा चीज अगर आप पढ़ लीजिएगा, पूरा गणित अगर आप पढ़िएगा, तो बेसिक से लेकर के सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगी, है ना। कहीं से भी कोई डाउट नहीं रहेगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, तो ये सारी चीजें आपको सहूलियत होगी आपके लिए, ठीक है ना। तो पूरा पढ़िएगा, छोड़ छाड़ के नहीं पढ़िएगा, है कि नहीं। ये कोई प्रैक्टिस बैच नहीं चल रहा, पहले ही बताया कि फाउंडेशन बैच चल रहा। तो इसमें सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई जाएगी। तो आपको छोड़ना नहीं, आपको बस पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल भी इसी तरीके का है। अरे भाई, अगला जो क्वेश्चन था हमारा, वो भी सेम ही टाइप का है। नहीं होगा तो उसका आप होमवर्क करके लाइएगा, अगर बिल्कुल सेम टाइप का होगा तो दो दो क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, तीसरा आप लोग खुद से क्या करिएगा, तीसरा आप लोग खुद से बना करके लाइएगा, ठीक है। तब जा करके हम लोग आगे देखेंगे। यही सवाल था, ये सवाल था। नहीं, ये सवाल थोड़ा सा अलग है कि नहीं। उसी टाइप का सवाल है, लेकिन इसमें एक भी डिस्काउंट नहीं दे रखा है। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है आपको। ये सवाल आपको बोल रहा है कि 800 रुपए के अंकित मूल्य पर। जी बोलिए ना सर। बस चल रहा है, कहिए ना। जी। 25। जी 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 जी। ठीक है सर, ठीक। देख लेते हैं सर, हम थोड़ा इधर बात में। ठीक है, करवा रहे हैं। तो 800 रुपया के अंकित मूल्य पर दो समान क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को 512 रुपए में बेचा गया था, तो कितने प्रतिशत की छूट। मतलब दो को छूट दे रहा है आपको, दोनों नहीं दे रखा, आपको एक चीज दे रखा है कि दोनों सेम है। ये बोला कि दो समान क्रमिक छूट, देखिए दो समान बोला मतलब दोनों सेम है। मतलब कि 800 रुपया का सामान आपको कितना में दे रहा है, आप ऐसे समझिए। 800 रुपया का सामान आपको दे रहा है 512 में, ठीक है। अब यहाँ से कट जाएगा कितना बार, 64 बार, और ये हो गया 100। अब बताइए कि यहाँ भी सेम होगा और यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा। कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा। यानी कि 10 का सामान कितना में, 8 में। यानी कि 2 रुपया का छूट कितना में, 10 में, यानी कि 20%। कितना आसान। हम बार बार कहते हैं कि अगर ये सब चीज आप एक बार में सीख गए तो आसानी से आपसे कोई भी सवाल आप बना सकते हैं, कि नहीं। थोड़ा सा अलग किया था, कुछ नहीं किया, हम आराम से निकाल ली। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी सवाल को कर सकते हैं। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सीपीयू का सवाल है, सेम क्वेश्चन है। आप लोग इसको घर से लाइएगा करके, ठीक है। देखिए सीपीयू का सवाल है कि 530 रुपए का सामान दो छूट देने के बाद 396.44 रुपया में बेचा जाता है। पहला छूट भी दे रखा है, तो दूसरा छूट आपसे पूछ रहा है। डिट्टो सेम सवाल है, सीपीओ का है, अब करके लाइएगा। चलिए, तो यही है कि नहीं। यही इक्विवेलेंट डिस्काउंट, जो भी चीज हम लोग पढ़े हैं, है कि नहीं। आपको बेहतर ढंग से आपको सारी चीजें समझाएगा, सारी चीज आपको बताएगा। कुछ कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी कर लिए। तो अगर आप ढंग से वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको सारी चीजें, आपका डाउट सारे क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो यही करिए, आराम से पढ़ते रहिए, डेली आपको वीडियो मिल ही रही है। आप आराम से पढ़ते रहिए, कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी। किसी भी एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो वहां आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग, इसको यहीं पर रहने देते हैं। और फिर अगले क्लास में कुछ और देखते हैं कि क्या सब है। और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आएंगे, उसको अगला क्लास बहुत जरूर कीजिए, क्योंकि अगला क्लास का जो टॉपिक है ना, जनरली मैक्सिमम बच्चा को हम देखते हैं उस टॉपिक में डाउट रहता है। मैक्सिमम बच्चा को उस टॉपिक क्या रहता है, डाउट रहता है। क्योंकि उस एक टॉपिक से इतना सारा सवाल और घुमा घुमा के पूछता है ना, कि एकदम हम एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, आसानी से आप क्या करिएगा, आसानी से आप बना लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कल का लंबा रहने वाला है, तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान एजुकेटर। थैंक यू सो मच।